इस वीडियो में मैं आपको भूमि उपयोग समय के अनुसार किस प्रकार परिवर्तन होता है इसके बारे में, इसके अलावा भूमि निम्नीकरण और उसके अलावा भूमि संसाधन का संरक्षण, किस प्रकार हम संसाधनों का इस भूमि का संरक्षण करेंगे, यह मैं बता रही हूँ। यहाँ पे बच्चों आप लोग यह एक चित्र देखिए, चित्र 2.2 भूमि उपयोग में समय के अनुसार परिवर्तन, यानी जैसे जैसे हमारा समय होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, उस समय के अनुसार भूमि का उपयोग भी जो है वह बढ़ता जा रहा है। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण, बढ़ती हुई लोगों की मांग के कारण, है ना, व्यापारिक क्षेत्र के कारण, नगरीय क्षेत्र के कारण हमारा जो भूमि है वो भूमि का उपयोग जो है वो बढ़ता जा रहा है। देखिए ये जो चित्र देखिए आप, ये चित्र जो है वो पहले का जो चित्र था वो ग्रामीण क्षेत्र है, जिसमें इसमें भूमि का उपयोग सिर्फ घर और कृषि योग्य के लिए ही उपयोग किया जा रहा है। फिर आप इस चित्र को देखिए, आपको उस चित्र से इस चित्र में कुछ परिवर्तन दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे कृषि योग्य के लिए भी बनाया गया है, फिर यहाँ पे घरें भी बनाया गया है। फिर उसके बाद ये चित्र को देखिए, चित्र तीसरे में देखिए, धीरे धीरे यहाँ पर भूमि का जो उपयोग है वो और अधिक बढ़ने लगा है। यहाँ पर घर भी बढ़ने लगा, खेती योग्य के लिए भी उपयोग किया गया है, फिर हमारे यातायात के लिए भी इसमें उपयोग किया गया है। अब आप इस चौथे उसमें देखिए, यहाँ पे भूमि का उपयोग जो है वो बड़े पैमाने पर किया गया है, यानी समय के अनुसार जो है वो हमारे भूमि में उपयोग बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे भूमि निम्नीकरण। तो भूमि निम्नीकरण से वह आशय है जिसमें वह भूमि जो है वो खेती के लिए अयोग्य बनती है। अर्थात भूमि निम्नीकरण के निम्नलिखित कारण हैं। निम्नलिखित कारणों से हमारी जो भूमि है वो नष्ट होती है। भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी, इन सब कारणों से भी हमारी भूमि जो है वो नष्ट होती है। फिर खनन के बाद भी खदानों वाले स्थानों को गहरी खाइयों और मलबों के साथ में खुला छोड़ दिया जाता है। यह भी कारण से जो है वो हमारी भूमि नष्ट होती है। मरुस्थलीय क्षेत्र के कारण भी हमारी भूमि नष्ट होती है। मिट्टी के अपरदन के कारण भी भूमि नष्ट होती है और अधिक पशुचारण के कारण भी भूमि नष्ट होती है। इसके अलावा और भी बहुत से कारण हैं बच्चों जिससे हमारी भूमि जो है वो नष्ट होती है। अब हम अगला पढ़ेंगे, यहाँ पे भूमि संसाधन जो है उसका संरक्षण, किस प्रकार हम अपने भूमि के संसाधन का संरक्षण करेंगे। तो जिसमें सबसे पहला जो कारण है पशुचारणों पर रोक लगाना, दूसरा जो कारण है वह है वनों का रोपण करना, फिर तीसरा है खनन पर नियंत्रण रखना, सिंचाई व जल निकास का प्रयोग करना, कृषि योग्य भूमि का अधिक मात्रा में विस्तार करना, और भी बहुत से कारण हैं जिससे हम अपनी भूमि का संरक्षण कर सकते हैं। तो यह जो हमारा इस अध्याय में आज हमने संसाधन का पहला जो कारक है भूमि, उसके बारे में पढ़ा, उसकी उपयोगिता, उसका क्षेत्रफल, उसके नष्ट होने के कारण, इसके अलावा उसके संरक्षण के कारण हम लोग ने पढ़ा। अब मैं आपको कल के लिए होमवर्क दे रही हूँ, जिसमें सबसे पहला जो प्रश्न है वो है सारणी चित्र 2.1 चयनित देशों में भूमि का उपयोग, इस चार्ट को आपको बनाना है। फिर दूसरा चित्र 2.2 में भूमि के उपयोग में समय के अनुसार परिवर्तन, यह जो चित्र है बेटा इसको आप सरल तरीके से इसको आप अपने भूगोल की कॉपी में उसको बनाएंगे। फिर जो तीसरा प्रश्न मैं ये दे रही हूँ आपको, अपने आसपास की जगहों में आप यह पता करें कि आपके आसपास जो भूमि का उपयोग है वो किस प्रकार किया जा रहा है, किन किन का क्षेत्रों में उसको उपयोग में लाया जा रहा है। इसको एक सूची बनाकर आप अपने कॉपी में लिखकर मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर में आप सेंड करेंगे।